नमस्कार बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे यूनिट सेल डेंसिटी के, जो अगर आपसे हो चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो इनमें से देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एक धातु क्रिस्टल बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसका घनत्व जो है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके इकाई सेल की कोर लंबाई और आयतन की गणना कीजिए। इसमें हमें कोर लंबाई यानी कि A निकालना है और आयतन यानी कि V निकालना है। V का मतलब A क्यूब निकालना है। ये दोनों हमको निकालने, A निकालना है और A क्यूब निकालना है। इसमें धातु का परमाणु भार हमको दिया गया है, वो है 50। हमको जो जो चीज़ दी गई होती है उसको पहले हमें लिखना होता है। इसमें दिया गया है m = 50। बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए z होता है 2, परमाणुओं की संख्या होती है 2। d घनत्व यहाँ पर दिया गया है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लमसम मान सकते हैं, यानी कि अगर हम इसका राउंड फिगर करते हैं तो हम इसको 6 भी मान सकते हैं। हमें निकालना है a और A क्यूब, यानी कि कोर लंबाई निकालनी है और आयतन निकालना है। सबसे पहले तो D = फॉर्मूला हमारे पास है, D = Z × m/A क्यूब NA। और यदि हमें A क्यूब निकालना है तो D यहाँ पर आ जाएगा, A क्यूब आगे ले लेंगे। मान रखने पर हमारे पास A क्यूब का मान आ जाता है। A क्यूब का मान आने पर हम A का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सोडियम धातु जिसका परमाणु भार 23 है की क्रिस्टल संरचना BCC तथा यूनिट सेल की कोर लंबाई 0.424 nm है। तो सोडियम के घनत्व एवं परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। इसमें हमें सोडियम के घनत्व निकालना है, यानी कि D निकालना है, जो कि बहुत इजी है। D का फॉर्मूला हमें पता है घनत्व का, Z × m/A क्यूब × NA। इस फॉर्मूले में मान रखने पर हमारे पास D का मान आ जाएगा, घनत्व का मान आ जाएगा। और इसके आगे हमें एक और फॉर्मूला लगाना है जिसमें हमें परमाणु त्रिज्या का मान निकालना है, यानी कि R निकालना है, R ज्ञात करना है। तो BCC के लिए मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूले बताए थे। BCC स्ट्रक्चर के लिए D = यहाँ पर D जो है वो है व्यास, किसी गोले का व्यास है। D = होता है A√3/2। इसको हम यदि सिंपल फॉर्म में इसको याद रखें तो हम इसका ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। D = 0.86 A। चूँकि हमें पता है व्यास = होता है 2R, तो इस फॉर्मूले में यदि हम 2R रखते हैं तो 2R = हो जाएगा 0.86 A। R = हो जाएगा 0.86 × A। A यहाँ पर कोर लंबाई है, /2। कोर लंबाई का मान रखने पर हमारे पास त्रिज्या का मान आ जाता है, परमाणु त्रिज्या। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, घनत्व पूछा गया है और परमाणु त्रिज्या पूछी गई है। इसमें पूछा गया है कोर लंबाई और आयतन। इस तरह से 2 डिवाइडेशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 96 और उसका घनत्व 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घन की कोर लंबाई हमको दी गई है, यानी कि A का मान हमको दिया गया है 314 pm। क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पूछा गया है कि क्रिस्टल जालक कौन सा है, SCC प्रकार का है, BCC प्रकार का है या FCC प्रकार का। इनमें से हमें ये ज्ञात करना है कि किस प्रकार का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि परमाणुओं की संख्या क्या है, क्योंकि हमें पता है हम क्रिस्टल जालक की संरचना किस प्रकार बता सकते हैं। यदि उसमें परमाणुओं की संख्या 1 है तो SCC संरचना होती है, यदि 2 है तो BCC संरचना होती है, और यदि परमाणुओं की संख्या 4 आ जाती है, यानी Z = 4 आता है, तो वो FCC संरचना कहलाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले में मान रखने होंगे। हमारे पास सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या क्या दिया गया है वो देखना है। m = दिया गया है 96, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दिया गया है, और इसके आगे इसका घनत्व दिया गया है, यानी D = दिया गया है 10.3।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कोर लंबाई यानी A इज इक्वल टू दिया गया है 314 pm। चूंकि ये पिकोमीटर में है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको ये हो जाएगा 314 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है D इज इक्वल्स टू होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पर हमें D ज्ञात है, M ज्ञात है, ए क्यूब A ज्ञात है और अवोगाद्रो नंबर पता है, लेकिन Z नहीं पता है, परमाणु की संख्या नहीं पता है। हमें यहाँ पर परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू D इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर अपॉन M। इसमें मान रखने पर इसमें मान रखते हैं D यहाँ पर है 10.3 इंटू ए क्यूब, यानी कि इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पर आगे मान रखते हैं तो 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3.14, क्योंकि ए क्यूब दिया गया है, इंटू 10 टू द पावर -8 है। यदि इसको 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8, अगर ये घातांकें जो होती है वो इंटू में होती है तो जुड़ जाती है, जैसा आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24 इंटू एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन m की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 96, तो ये हो गया 96। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है लगभग 2.0024 के आसपास आंसर आता है। हमें पता है परमाणुओं की संख्या 2 किस में होती है, 2 होती है BCC स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा BCC स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल बनाता है, यानी कि ये है FCC स्ट्रक्चर बनाता है। यदि एकक कोशिका की कोर की लंबाई हमको दी गई है, यानी A इज इक्वल्स टू दिया गया है 630 pm, तथा पदार्थ का घनत्व दिया गया है 1.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि कैपिटल M निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है D इज इक्वल्स टू होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर। हमें किस किस के मान पता है, हमें घनत्व पता है, ये पता है, Z पता है, FCC के लिए Z इज इक्वल्स टू होता है 4, D इज इक्वल्स टू दिया है 1.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Z इज इक्वल्स टू हमें पता है 4 है, और कोर लंबाई A इज इक्वल्स टू 630 pm, लेकिन हमें इसको pm से चेंज करके सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसका मान हो जाएगा 630 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में हमें इसका मान रखना है, हमको m ज्ञात करना है, तो m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा D इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन Z। इसमें मान रखने पर हमें आंसर मिल जाएंगे, यानी कि इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। घनत्व का फॉर्मूला है, SCC के लिए डाया का फॉर्मूला यानी व्यास का फॉर्मूला है, या फिर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला है, BCC के लिए डाया का फॉर्मूला है, और FCC के लिए डायमीटर यानी कि व्यास का फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले एक दूसरे से जोड़कर पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रखने हैं और इनमें से ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए।